जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बोर्ड मास के नियम को समझाया जाएगा। क्योंकि बोर्ड मास में बहुत सारे विद्यार्थी को कन्फ्यूजन रहता है और बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर यदि आप इस वीडियो में क्लिक कर दिए हैं तो अच्छे से बोर्ड मास के नियम को समझ लीजिए, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, आपको पूरा का पूरा मैथ जो है, पूरा का पूरा गणित बोर्ड मास पर ही आधारित है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप कहीं भी किसी भी प्रकार का गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसको बनाने के कुछ नियम है, कुछ कंसेप्ट है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे द्वारा लिख करके अलग से रखा गया है। सबसे पहले इसका पूरा नाम को जान लेते हैं कि आखिर बोर्ड मास है क्या, किससे बना है मिल करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला लेटर जो हम लोग का है बी, तो बी फोर होता है ब्रैकेट। अंग्रेजी में होता है ब्रैकेट, हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। क्या कहते हैं? कोष्ठक। कोष्ठक तीन प्रकार से होते हैं। पहला जो होगा सबसे छोटा कोष्ठक होगा, उसके बाद मझली कोष्ठक इसको कहते हैं। इस तरह से बीच में जो दिया हुआ ये मझली कोष्ठक है, और सबसे अंत में बाहर में जो दिया हुआ ये सबसे बड़ी कोष्ठक हो। जब भी आपको कोष्ठक का क्रिया करना होगा तो सबसे पहले छोटी कोष्ठक का, उसके बाद मझली, उसके बाद सबसे अंत में बड़ी ब्रैकेट का करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ओ मतलब होता है ऑफ। ओ मतलब क्या? ऑफ। ऑफ को हिंदी में कहते हैं का का जो साइन होगा, का का साइन होता है गुणा का, तो गुणा का चिन्ह लगा देना जहां भी आपको गणित में का लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद डी फोर होता है डिवीजन, यानी कि भागा। डिवीजन यानी कि भागा। भागा का चिन्ह इस तरीके से होता है, तो ब्रैकेट के बाद ऑफ का क्रिया करते हैं, यानी कि का क्रिया करते हैं, उसके बाद भागा का क्रिया करेंगे। उसके बाद एम फोर होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं गुना। गुना का चिन्ह इस तरीके से होता है, आप सभी तो जानते ही हैं। उसके बाद देखिए ए है, तो ए फोर होता है एडिशन। एडिशन यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो जोड़, और जोड़ का चिन्ह इस तरीके से होता है। और एस फोर होता है क्या? सब्ट्रैक्शन, और इसको हिंदी में बोलते हैं घटाओ, और चिन्ह जो होता है इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपको किसका क्रिया करना है? कोष्ठक का, उसके बाद का करना है, उसके बाद भागा का, गुणा का, जोड़ का और घटाव का। सबसे अंतिम में किसका करते हैं? घटाव का। सबसे पहले करते हैं कोष्ठक का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको नोट डाउन करके कॉपी में कहीं पर अलग से लिख करके रख सकते हैं, ताकि आप इसको कभी भी इसको देख करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, सवाल हल करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए एक नंबर से समझते हैं। एक नंबर में बिल्कुल ही सरल सवाल लिया गया, छोटा सवाल लिया गया। उससे थोड़ा सा टफ लिया गया है 2 नंबर में, उससे थोड़ा सा टफ लिया गया है 3 नंबर में। यानी कि 3 नंबर तक का सवाल आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले पहला सवाल को लिख लेते हैं। पहला जो सवाल हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है क्या है? 18 भागा 6 गुना 9। यहाँ पर लिख लेते हैं 18 भागा 6 गुना 9, और प्लस में है 4। का चिन्ह दिया हुआ तो का लिखेंगे। उसके बाद है 3 घटा 5, 3 घटा में 5। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चिन्ह लगा हुआ, भागा, गुना, जोड़, का और घटा। तो आप सभी को पता होना चाहिए इन सभी में से सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे? तो का क्रिया करेंगे। का मतलब होता है क्या? गुना होता है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे। तो 18 भागा 6 गुना 9 जोड़ 4, और ये का जो लिखा हुआ है इसके बदले में क्या करना है? गुना लिख देना है, और बाकी को जैसा का वैसा अभी लिख देते हैं, 3 घटा 5। ठीक है, चलिए ये सभी को जैसा का वैसा लिखेंगे। चूंकि का क्रिया पहले करना है तो इसको गुना कर लेंगे। तो 18 भागा 6 गुना 9, और जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दीजिए, और इसका क्रिया करना था, यानी कि 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 होगा। घटाव में 5 है तो 5 दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद किसका क्रिया होगा? का के बाद होता है भागा का, यानी कि डिवीजन का। तो भाग यहाँ पर लगा हुआ है। 18 में 6 से भाग देंगे। 18 में जब 6 से भाग देंगे तो कितना होगा? तो 6 से 18 में कितने बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा, क्योंकि 6 तिया होता है 18। तो यहाँ पर जब भाग लगाएंगे तो बचेगा क्या? 3 बचेगा। गुना का चिन्ह दीजिए,
ये हो जाएगा 9 जोड़ 12 घटा में क्या 5। दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में ही बिजली चली गई है, तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि क्वालिटी थोड़ा सा लो मिले, तो आप इसको मैनेज करके चल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 लिख दिए हैं। अब आगे जो क्रिया होगा वो किसका होगा, वो गुणा का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर गुणा लिखा हुआ है, भाग का क्रिया कर लिए हैं, तो गुणा का क्रिया करेंगे। 3 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 को जब 9 से गुणा करेंगे तो ये होगा 27। उसके बाद प्लस में 12 है तो 12 लिख दीजिए, घटा में 5 है तो 5 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, तो इन दोनों में से किसका क्रिया करेंगे, तो जोड़ का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे तो 7 2 हो जाएगा कितना 9। ठीक है, उसके बाद 2 1 3, 39 घटा में 5। अब क्या होगा, 39 में जब 5 घटाएंगे तो 9 में 5 जाएगा तो 4, यहाँ पर 3 का 3 बचेगा। तो इसका जो आंसर आया हम लोग का कितना आया, ये 34 निकल करके आ गया। तो कहने का मतलब इतना बड़ा सवाल का बोडमस के रूल के द्वारा कितना आंसर आ गया है, 34 आ गया। तो चलिए दूसरा नंबर का सवाल भी देख लेते हैं, दूसरा नंबर को भी हल कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर का सवाल यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया हुआ क्या, 4 जोड़ 16 घटा 2 भागा 7 गुणा में 3 जोड़ में 5 का चिन्ह के बाद 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है 4 जोड़ ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट 16 घटा 2 भागा किससे देना है, तो 7 से देना है। उसके बाद 3 है गुणा में 3 जोड़ 5 का चिन्ह है तो का देंगे, उसके बाद 2। ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं। बराबर का चिन्ह देने के बाद सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे इन सभी में, तो सबसे पहले का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर सभी को जैसा का वैसा रहने देते हैं, सॉरी का नहीं करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट भी है, यहाँ पर देखना पड़ेगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का करेंगे। तो 4 जोड़ ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 16 घटा 2 है, 16 घटा 2 है, तो 16 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 14 बचेगा, तो 14 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ भाग का चिन्ह है तो भागा के चिन्ह देंगे, कितना है 7 है। उसके बाद यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दे करके 3 है। उसके बाद क्या है 5 का चिन्ह है तो यहाँ का के बदले क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं, गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4 जोड़ 14 भागा 7 गुणा 3, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दे करके 5 को 2 से गुणा कर देंगे। चूंकि ब्रैकेट के बाद का क्रिया करते हैं तो 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 गुना होगा कितना, 10 होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब इसके बाद देखिए इन सभी में से, इन सभी चिन्ह में से किसका क्रिया करेंगे, तो भाग का। तो भाग दिया हुआ है, यहाँ पर भाग दे दीजिए। तो 4 जोड़ 14 में से 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 बार में लगेगा 7 से। उसके बाद गुणा का चिन्ह दे करके 3 है, उसके बाद जोड़ का चिन्ह दे करके 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब देखिए इन तीनों चिन्ह में यहाँ पर जो 3 तरह का चिन्ह है, जोड़ है, गुणा है, फिर है जोड़, तो इसमें से क्या करेंगे, गुणा का क्रिया करेंगे। तो 4 जोड़ 3 गुणा 2 करेंगे, 3 दूना होगा 6, जोड़ में है 10। अब देखिए दोनों जगह प्लस का ही चिन्ह है, तो सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा 4 जोड़ 6 10, और 10 मिलके क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, जोड़ था तो जोड़ कर लिए। तो इस सवाल का जो आंसर आया वो कितना आया, 20 आया, इतना बड़ा सवाल का। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर का सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं, ये पूरा सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं कहीं पर। तो सवाल हम लोग का दिया हुआ तीसरा नंबर में 426 घटा में, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट है 8 जोड़ मझली ब्रैकेट 66 घटा 9 भागा में है 3, उसके बाद छोटी ब्रैकेट है 4 का 3 प्लस 2, उसके बाद ब्रैकेट बंद, इस तरीके से है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर करना है सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसका क्रिया करेंगे। तो ब्रैकेट में यहाँ पर तीनों तरह का ब्रैकेट, तीनों तरह का कोष्ठक लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले छोटी कोष्ठक का करेंगे, उसके बाद मझली कोष्ठक के अंदर जो आएगा उसका करेंगे, उसके बाद सबसे अंतिम में बड़ी कोष्ठक का। तो यहाँ पर बाकी चीज़ को जैसा का वैसा रहने देंगे। 426 घटा 8 प्लस में मझली ब्रैकेट है, यहाँ पर 66 लिखिए, -9 भागा 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस कोष्ठक का काम कर लेते हैं, यहाँ पर का चिन्ह लगा हुआ है, तो
तो का मतलब होता है क्या, गुना। तो गुना होगा 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा। 12 के बाद प्लस में यहाँ पर 2 है तो 12 2 क्या हो जाएगा, 14 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये कोष्ठक हट जाएगा तो गुना के रूप में यहाँ पर 14 होगा, क्योंकि इस कोष्ठक का पूरा काम हम लोग कर लिए हैं। तो अब बचा क्या, यह कोष्ठक जब हट गया तो बचा हुआ मझली कोष्ठक, यहाँ पर मझली कोष्ठक लगा देंगे। उसके बाद इस तरह से बड़ी कोष्ठक है लगा हुआ, ठीक है। चलिए अब मझली कोष्ठक का काम कर लेंगे तो बाकी चीज़ जो है वैसे जैसा का वैसा ही रहेगा। तो 426 घटा बड़ी कोष्ठक, उसके बाद 8 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह। अब देखिए करना क्या है, इस कोष्ठक का काम करेंगे। इस कोष्ठक में भी आपको लगा हुआ है भागा है, गुना है, घटा है। तो सबसे पहले इन तीनों चीज़ में से भाग का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर 9 है, 9 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 बचेगा। तो 3 को यहाँ पर अब फिर गुना है तो 14 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को 14 से गुना करेंगे तो यहाँ 66 लिख दीजिए। 3 को जब 14 से गुना करेंगे तो ये होगा 14 या 42, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 42, ठीक है। मझली कोष्ठक अभी नहीं हटा है क्योंकि अभी यहाँ से यहाँ तक का ही काम किए हैं, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए अब ये संख्या को जैसा का वैसा ही रहने देंगे। बड़ी कोष्ठक है, बड़ी कोष्ठक लगा दीजिए। उसके बाद 8 है तो 8 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह दे करके इनमें से इसको घटा देंगे। 66 में से 42 को घटाएंगे, चूँकि कोष्ठक को हटाना है तो सबसे पहले 66 में 42 को घटा देते हैं। 6 में 2 गया तो 4 बचेगा, उसके बाद 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा। उसके बाद देखिए मझली कोष्ठक खत्म हो गया क्योंकि इसके अंदर का काम हो गया है। चलिए अब क्या करेंगे, बड़ी कोष्ठक का काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 426 घटा में 8 में 24 को जोड़ेंगे तो 8 और 24 मिलकर होगा कितना, 32। ये भी कोष्ठक का काम हो गया तो कोष्ठक हट जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 426 घटा 32 है तो यानी कि 426 में 32 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 2 है 3 है, 2 में 3 नहीं घटेगा तो इसको क्या करेंगे, 12 बनाएंगे। तो 12 में 3 जाएगा तो 9, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3 बचेगा क्योंकि एक हासिल ले लिया गया था तो 394। तो इस सवाल का जो आंसर आया, इतना बड़ा सवाल का जो आपका आंसर आया वो कितना आ गया, 394 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बोर्ड मास के सवाल को हल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।